हमने विश्व के सभी देशों के साथ मित्रता की नीति का निरंतर पालन किया है और यद्यपि कभी-कभी इसका गलत अर्थ लगाया गया, इस नीति की दूसरों द्वारा निरंतर प्रशंसा की गई है तथा इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। मुझे विश्वास है कि हम उस नीति को दृढ़तापूर्वक जारी रखेंगे और इस प्रकार विश्व के अनेक हिस्सों में विद्यमान तनाव को कुछ हद तक कम करने का प्रयास करेंगे। मेरी सरकार ने दूसरे देशों में दखल पसंद नहीं किया, उसी प्रकार यह दूसरे देशों से अपने देश में दखल पसंद नहीं करती है। हमने जहाँ भी संभव हुआ सहयोग के तरीके को अपनाया है तथा शांति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार है। हमारी उन्हें किसी पर थोपने की इच्छा नहीं है, तथापि हमें यह महसूस होता है कि विश्व में कोई भी देश अलग हटकर नहीं रह सकता है कि यह अपरिहार्य है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तब तक बढ़ता रहे जब तक कि आने वाले समय में विश्व के सभी देश मानवता की उन्नति के लिए एक महान सहयोगी प्रयास में शामिल न हो जाए। लगभग एक वर्ष से कोरिया में युद्ध विराम के लिए कोई रास्ता निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे उन अनेक समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके जो एशिया के सुदूर पूर्व को ग्रसित किए हुए हैं। मैंने कई अवसरों पर यह आशा व्यक्त की है कि इन प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी तथा दोबारा शांति स्थापित की जा सकेगी। यह सबसे बड़ी त्रासदी है कि कोरियाई लोगों के लिए सदिच्छा के दावों के बावजूद यह देश युद्ध, भुखमरी और महामारी के कारण पूर्णतया नष्ट होने के कगार पर है। इस युद्ध के लिए इस समय तत्काल चाहे जो स्पष्टीकरण दे दिया जाए, विश्व को यह एक संकेत है तथा एक चेतावनी है कि युद्ध के क्या मायने होते हैं। युद्ध से समस्याएं हल नहीं होती है बल्कि उत्पन्न होती है। कोरिया में अब ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध विराम के मार्ग की बहुत सी बाधाओं पर काबू पा लिया गया है और युद्ध बंदियों की अदला बदली की एक मुख्य समस्या ही शेष रह गई है। इस अंतिम बाधा को हल करना राजनीतिज्ञों के लिए मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा न कर पाने का अर्थ न सिर्फ विवेक की हार होगी बल्कि यह मानवता की हार भी होगी। विश्व शांति का भूखा है और जो राजनीतिज्ञ शांति स्थापित करते हैं वे उस विशाल तथा भयकारक बोझ को हटाएंगे जो समस्त विश्व के लाखों लोगों के दिमाग पर छाया हुआ है। पिछले अवसरों पर मैंने एशिया तथा अफ्रीका के उन भागों में उठ रही तीव्र राष्ट्रवादी लहर का उल्लेख किया है जिनको अभी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई है।
विशेष रूप से मैंने हाल ही में ट्यूनीसिया की घटनाओं का जिक्र किया था और उस भूभाग पर रह रहे लोगों की स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की थी। मैंने इस बात पर खेद व्यक्त करता हूँ कि एशिया और अफ्रीका में अनेक देशों की इच्छा के बावजूद भी इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र में चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व समुदाय, जिसमें सभी शामिल हैं, का प्रतिनिधित्व करने के लिए है और इसका मूल उद्देश्य शांति को बनाए रखना था। धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों के महान उद्देश्यों और वह चार्टर जो उन्होंने तैयार किया था धुंधले होते जा रहे हैं। बृहत दृष्टिकोण का स्थान संकीर्ण दृष्टिकोण ने ले लिया। विश्वव्यापी अस्तित्व की अवधारणा बदलकर और संकीर्ण हो गई और शांति के लिए किए जाने वाले आग्रह कमजोर पड़ गए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना मानवता की अत्यधिक आवश्यकता को पूरा करने में असफल रहता है और शांति बनाए रखने और स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के लिए एक निष्प्रभावी अंग सिद्ध होता है, तो यह बहुत ही दुखद होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह महान संगठन, जिस पर विश्व की आशा लगी हुई है, अपनी पुरानी प्रतिष्ठा स्थापित करेगा और अपने उद्देश्य के अनुरूप शांति और स्वतंत्रता का स्तंभ बन जाएगा। हमारी सरकार ने हमारे महान पड़ोसी देश चीन में एक सांस्कृतिक शिष्टमंडल भेजा है। यह शिष्टमंडल चीन के लोगों के प्रति हमारे देश के लोगों की शुभकामनाएं और सौहार्दपूर्ण संदेश लेकर गया है। मैं चीन की सरकार और लोगों द्वारा किए गए सौहार्दपूर्ण स्वागत के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे खेद है कि दक्षिण अफ्रीका संघ की सरकार की रंगभेद की नीति जारी है और इसके गंभीर परिणाम सामने आए हैं। हमारे देश के लोग इस नीति के प्रति बहुत चिंतित हैं, क्योंकि भारतीय मूल के अनेक लोग दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। परंतु यह प्रश्न दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले केवल भारतीयों का ही नहीं है, बल्कि यह प्रश्न पहले ही व्यापक महत्व का हो गया है। यह जातीय प्रभुत्व और जातीय असहिष्णुता का प्रश्न है। यह अफ्रीकी लोगों का और उससे अधिक दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के भविष्य का प्रश्न है। इसके और इस जैसे अन्य प्रश्नों के हल करने में विलंब करना मानवता के साथ एक मजाक है। मुझे खुशी है कि पूरे अफ्रीका में अफ्रीकी लोगों और भारतीय प्रवासियों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध है। हमारी इच्छा अफ्रीका के लोगों के विकास में हस्तक्षेप न करके अपनी पूरी योग्यता के अनुसार उनकी सहायता करना है।